नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे सिंगू बॉर्डर पर किसानों की वापसी को लेकर सूत्रों के हवाले से हलचल बढ़ती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक आंदोलन में डटे कई किसान संगठन अब घर वापसी का मूड बना चुके हैं, लेकिन इन किसानों का कहना है बॉर्डर तभी छोड़ेंगे जब इसका औपचारिक ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के 32 किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अब भी एमएसपी और दूसरे कई मुद्दों पर सरकार से वार्ता के लिए अड़ा हुआ है। क्या वाकई पंजाब के किसान संगठन घर वापसी का मूड बना चुके हैं? अगर हां, तो उन्हें कौन रोक रहा है? क्या आंदोलन अब बंट गया है? राष्ट्र की बात में आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बहस, लेकिन पहले आज की 10 बड़ी खबरें। सिंगू बॉर्डर पर कल किसान संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक। किसानों के 42 संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। किसानों की घर वापसी पर हो सकता है फैसला। सांसदों के निलंबन पर संसद में संग्राम। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। आज गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस का सरकार पर हमला। कहा, विपक्ष की आवाज दबाना चाहता है केंद्र, माफी मांगने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निलंबित सांसदों से माफी की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट करके कहा, आखिर किस बात की माफी? बिल्कुल नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा, मंत्री के हाथ से पेपर छीनकर फाड़े गए थे, सांसदों का निलंबन जरूरी था, निलंबित सांसद अपनी गलती की माफी मांगे। यूपी में चुनाव से पहले मायावती का आरक्षण वाला दाव। कहा, रिजर्वेशन कम कराने की हो रही साजिश, पूरे देश में दलितों पर हो रहा अत्याचार। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सरकार ने भंग किया देवस्थानम बोर्ड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से मुंबई के दौरे पर। आज सीएम उद्धव ठाकरे से और कल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से करेंगी मुलाकात। सिद्धिविनायक के भी करेंगी दर्शन। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में सरकार। गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन। विदेश से आने वाले यात्रियों की होगी जांच। और ओमिक्रॉन वेरिएंट पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मीटिंग में हुए शामिल। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन को लेकर हुई समीक्षा। राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। संसद में तीनों कृषि कानून बिल वापसी पर मोहर लगने के बाद किसान संगठनों में कुछ मतभेद उभरते हुए नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है यह हमारी जीत है, अब सरकार एमएसपी पर कानून बनाए। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के 32 जत्थेबंदियों ने, 32 किसान संगठनों ने 29 नवंबर को यानी कल एक बैठक की। ज्यादातर किसान संगठन जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, 32 जगह जगह सूत्रों से यही खबर आ रही है, 32 ऐसे किसान संगठन हैं पंजाब से जुड़े हुए जो आंदोलन खत्म करने के पक्ष में हैं। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अब भी अपनी कई मांगों पर सरकार से वार्ता के लिए जत्थेबंदियों पर दबाव डाल रहे हैं। पंजाब के किसानों में अब 1 दिसंबर को यानी कल उन 40 नेताओं की बैठक बुलाई है जो सरकार से 11 दौर की बातचीत के लिए जाते थे विज्ञान भवन में। कल की बैठक में आगे के आंदोलन पर चर्चा की सुगबुगाहट भी है। वहीं आपको पता है संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 दिसंबर को एक मीटिंग पहले से तय कर रखी है जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होना है। लेकिन फिलहाल आज राष्ट्र की बात में जो हम बहस करने वाले हैं वो इसी पर बहस करने वाले हैं कि सिंगू बॉर्डर पर यह जो हलचल बढ़ी है, क्या वाकई पंजाब के ज्यादातर संगठन अब अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहते हैं? क्या अपना अपना सामान वहां से बांधने लगे हैं, मूड बना चुके हैं? 32 जत्थेबंदी है, जैसे मैंने पहले बताया, 32 किसान संगठन ऐसे हैं जो जीत का जश्न भी मना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने संसद सत्र के इस सत्र के पहले ही दिन तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लोकसभा राज्यसभा से उस बिल को पास करवा लिया। अब जो पंजाब के ये 32 जत्थेबंदी हैं, किसान संगठन हैं, इनकी दलीलें भी हैं।
वो कहते हैं मुख्य मांग 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की थी। केंद्र ने एक ही दिन में लोकसभा और राज्यसभा से उस बिल को पास करा दिया। पराली और बिजली एक्ट से किसानों को बाहर निकाल दिया गया है। जो मुख्य मांगे थी वो हमारी मान ली गई हैं। उसी के बाद अब खबर यह आ रही है कि पंजाब में ज्यादातर किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए है। एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा चाहता है कि एमएसपी पर अभी सरकार से और वार्ता हो। अब ऐसे में पंजाब के जो किसान संगठन हैं उन्होंने कल उन 40 किसान नेताओं की मीटिंग बुला ली है जो सरकार से बैठक के लिए जाते थे। उस बैठक में हो सकता है कोई अहम फैसला हो जाए। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा की 6 मांगे हैं वो भी जरा जल्दी से एक बार याद करना जरूरी है। किसान मोर्चा कह रहा है कृषि फसल पर एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। दूसरा, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 ड्राफ्ट जो था उसे वापस लिया जाए। फिर जो पराली जलाने वाला कानून था जिसमें किसानों को सजा जुर्माना था वो वापस लिया जाए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी और कई राज्यों के जो किसान के खिलाफ केस दर्ज है वहां पर वो वापस लिए जाएं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो। और जो आंदोलन में 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा दिया जाए। चलिए, तो राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल बड़ा सीधा है। क्या वाकई आंदोलन अब खत्म करना चाहते हैं पंजाब के किसान? और क्या घर वापसी के मूड में है किसान? अगर हैं तो उन्हें रोक कौन रहा है? राष्ट्र की बात में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं जल्दी से परिचय करा देता हूं। मेरे साथ सबसे पहले जंगवीर सिंह जुड़ रहे हैं जो कि दोआबा किसान कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। पंजाब का एक किसान संगठन है। मेरे साथ राकेश टिकैत जुड़ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। बीजेपी से राकेश सिन्हा हैं, कांग्रेस से अलका लांबा हैं और सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर आशुतोष भी हैं। आप सभी का स्वागत है। आज कई अखबारों में जंगवीर जी, कल जो आपकी सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग हुई थी उसमें जो आपने प्रस्ताव पास किया उसकी चर्चा कई अखबारों में कई जगह है। आपने कल क्या प्रस्ताव किया जो आप संयुक्त किसान मोर्चा के सामने रखना चाह रहे हैं? जंगवीर जी बताइए। गुप्ता जी, ऐसे है कि चलो प्रधानमंत्री जी ने 3 बिलों को रिपील कर दिया और पार्लियामेंट सेशन बुलाकर उसको बीच में प्रवानगी मिल गई। अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। कल हमारे 2-3 मांगे, अहम मांगे बाकी रह गई थी, उसके बारे में मीटिंग की हमने 32 किसान जथेबंदियों ने। और एक एमएसपी का अहम मुद्दा था, उस पर गारंटी कानून बनाने की बात थी, उस पर कमेटी बनाने की बात थी। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तो बोल दिया था कि इस पर कमेटी बनाएंगे, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसकी समय सीमा क्या होगी, उसके बारे में तो अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने या किसी अधिकारी ने। और हम चाहते थे कि 32 ने ये फैसला किया, क्योंकि 32 जो है पहले अपनी प्रपोजल बनाते हैं और फिर एसकेएम में रखते हैं। हमको कोई अधिकार नहीं कि हम फैसला ले लें। हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। हमने ये प्रपोजल रखनी है एसकेएम में और हम चाहते हैं कि इसके लिए सरकार कोई, चाहे 5 हमारे किसान जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग बुला ले, इसकी समय सीमा तय करने के लिए, इसकी रूपरेखा तय करने के लिए जो कमेटी बनानी है, और साथ ही साथ में जो पर्चे दर्ज किए हुए हैं इस आंदोलन के चलते चलते, चाहे वो हरियाणा के हो, दिल्ली के हो, चाहे के यूपी के या पंजाब के, सभी जितनी भी स्टेट हैं उनको सभी को रद्द किया जाए। और हमने कल फैसला किया है जो हमारे इस किसान मोर्चे में किसान शहीद हो गए हैं उनके परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग अभी हमने रखी है। और इन सभी बातों पर विचार विमर्श हुआ और कल एसकेएम की 42 किसान जथेबंदियों की मीटिंग होगी और 4 को एसकेएम की मीटिंग होगी और उसमें हम अपनी राय रखेंगे, अपनी प्रपोजल रखेंगे। और हम अभी भी सभी किसान एसकेएम मोर्चा है जो सभी 32 किसान जथेबंदियां अभी भी एकजुट हैं। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। हम ये एसकेएम को बरकरार रखेंगे। हम कोई पंजाब के 32 जहां से जाने वाले नहीं हैं। ऐसी कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन हम एकमुठ होके जाएंगे जहां से। हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, मैंने जंगवीर जी आज सुबह से अखबारों में
और मीडिया में कुछ जगह ये खबरें चल रही थी, इसीलिए मैंने सुन पा रहे हैं ना जंगवीर जी मुझे? आप हेलो जंगवीर जी सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, जंगवीर जी का शायद फोन कट गया है, मैं उनसे बात। हाँ जंगवीर जी सुन रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए मैंने आज जंगवीर जी आप ही को बैठा लिया, क्योंकि आप दोआबा किसान कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आप कल सिंगू बॉर्डर की उस मीटिंग में भी थे, जो सुबह से मीडिया में और सोशल मीडिया पे कुछ जगह चर्चा चल रही है कि पंजाब के किसान संगठन आंदोलन खत्म करने वाले हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी मुख्य मांगें मान ली गई हैं, हमने प्रस्ताव पास करके किसान मोर्चा को भेज दिया है। तो उसमें थोड़ा स्पष्टीकरण आ जाए, आखिर क्या प्रस्ताव था और आपने क्या मूड बनाया है अपना। इसीलिए मैंने आपको आज राष्ट्र की बात में बैठा दिया है। तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए उस प्रस्ताव में आपने क्या क्या पास किया है। आपने मांगे बता दी अपनी, आपने क्या प्रस्ताव जो मांगे हमने बताई है, जो एमएसपी पर कमेटी की बात है, हाँ, और इस पर कानून बनाने की बात है, और कमेटी की समय सीमा क्या होगी, इसकी रूपरेखा क्या होगी, ये हमने कल पास कर लिया है। और जितने भी हमारे किसान मोर्चे में जिन लोगों पर पर्चे दर्ज हुए हैं, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, भारत की किसी भी स्टेट का हो, सभी को रद्द किया जाए। ठीक है, ये हमने पास किया है। और जितने भी किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को मुआवजे की मांग की है। ये सभी मांगे हमने रखी है और इसके बारे में अब एसकेएम में इसकी सहमति बनती है कि कोई अलग विचार आता है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम 32 उसमें प्रपोजल रखते हैं। ठीक है, हम एसकेएम को तोड़ना नहीं चाहते, एसकेएम की बदौलत ही ये सब कुछ हुआ है। हाँ। लेकिन बेशक हमारी ये 3 बिल रिपील होने की बात हो गई है। हाँ। लेकिन आज हम फिर भी पूरे भारत के साथ खड़े हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। हाँ। इसीलिए मैं बताता हूं, ऐसी ये अफवाहें उड़ रही हैं, हमारी नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब पूरा मसला हल हो जाएगा, एमएसपी पर कमेटी की पूर्ण रूप से सहमति बन जाएगी, पूर्ण रूप से जो पर्चे दर्ज किए हैं उनको रद्द करने की सरकार मांग मान लेगी, तो मुआवजा देने की मांग मान लेगी। हाँ। तभी हम सभी यहां से वापस जाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा राकेश टिकैत जी से बात कर लूं। कल भी कोशिश कर रहा था थोड़ी देर बात हो जाए, कल बात नहीं हो पाई। टिकैत साहब स्वागत है, कैसे हैं आप? और ये जो प्रस्ताव कल पंजाब के जत्थेबंदियों ने पास किया है, टिकैत साहब? जी, सब बढ़िया जी, इस प्रस्ताव पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी भी मीटिंग आ रही है 4 तारीख को? देखो, हमारा बड़ा सवाल ये है, एमएसपी गारंटी कानून जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं, ये जो शहीद किसान परिवार है उनकी भी शुद्ध सरकार लेगी। तो ये 4-5 सवाल हमारे हैं। सरकार इस पर अपना बैठ कर अपना बातचीत शुरू करे, उसकी एक कमेटी भी बन जाएगी। फिर हाँ। कमेटी बन जाएगी उसकी। हाँ। और कमेटी बन के जो दूसरी एक जो कमेटी की बात कर रहे हैं, वो कमेटी है कि जो भारत सरकार से वो कमेटी बाद में भी बातचीत करती रहेगी। वह कमेटी भी है जो उस टाइम पे बातचीत हुई थी कि एक कमेटी भी बनेगी, और जो बाद में जो दूसरे और इशू आएंगे वो कमेटी उस पर बातचीत करती रहेगी। ओके, टिकैत साहब, अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि जो सीएम खट्टर हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि हमने केस वापसी के लिए डेटा मंगा लिया है कि कौन कौन से किसानों के खिलाफ क्या क्या केस हैं, और डेटा पूरा मिलने के बाद उस पर हम हर संभव कदम उठाएंगे। तो एक और कदम सरकार आगे बढ़ा रही है। आपकी मांग है ना कि केस वापस लिए जाएं? हाँ तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, सरकार बढ़ा रही, क्योंकि करीब ये लगा पता कि 50,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज है। अपना बढ़ा दो, इसमें दिन कितने लगे हैं भाई। जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी एक दिन में दोनों हाउस में पास हो सकते हैं, तो मुकदमे जितने भी किसानों पे है सब डाटा इनके पास में है। और ये उस पे ये भी खबर थी हमको कि खट्टर जी उस पे पहले से लगे हुए हैं। हाँ। और वो उन्होंने डाटा इकट्ठा कर लिया। हाँ। और अपना शुरू करे भाई। पहले लाठी बजाने में खट्टर साहब थे, पहले केस लेने में भी खट्टर साहब ही नंबर 1 पे लेने, प्रधानमंत्री से दूसरा नंबर आ जाएगा ही नहीं गाई। हाँ। अच्छा टिकैत साहब, ये जो एमएसपी पर कमेटी की बात जंगवीर जी कर रहे हैं, उस कमेटी को लेकर आपके कुछ विचार हैं क्या?
उस कमेटी में कौन कौन शामिल होना चाहिए, कितनी समय सीमा में उसको फैसला लेना चाहिए? हाँ, देखो क्या है अरे सुनो क्या है कि जो कमेटी है उसमें थोड़ा सा भाषाओं का उसका अंतर आता है। वो कमेटी ये बनेगी, इस पे कानून बनेगा पहले, और प्रभावी वो कैसे होगा उस पर कमेटी बनेगी। कमेटी इस पे नहीं बनेगी कि कमेटी बनेगी और वो एमएसपी को लागू कैसे करेगी, वो नहीं। कानून पहले बनेगा और कमेटी उसके बाद में उसको प्रभावी कैसे करेगी, कैसे कैसे उसमें प्रावधान जोड़ेंगे, वो कमेटी बनेगी। क्योंकि उसमें भी एक अंतर आ रहा है कि कमेटी बने एमएसपी के लिए या कानून बन के एमएसपी को प्रभावी कैसे करेगा उस पर कमेटी बने। ये सवाल हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं सबको कि कानून पहले भारत सरकार बना दे, उस पर कमेटी बना दे फिर कि वो कैसे प्रभावी होगी, क्या क्या उसमें जुड़ेगा, क्या क्या उसमें से हटेगा, वो एक कमेटी बनेगी। ये वो कमेटी है। अच्छा, ओके। तो टिकैत साहब का मानना है कि पहले एमएसपी पर गारंटी कानून बनेगा, उसके बाद कमेटी आएगी और तब जाकर कुछ बात बनेगी, तब आंदोलन खत्म होगा, तब किसान घर लौटेंगे। मैं यही कह रहा हूं टिकैत साहब? नहीं, ना, फिर समझ लो। हाँ। फिर समझ लो, आंदोलन खत्म कानून बनने से ही हो जाएगा, आंदोलन खत्म केस वापसी से हो जाएगा। हाँ। आंदोलन खत्म शहीदों का सम्मान करने से हो जाएगा। वह जो कमेटी आएगी उस कमेटी की रिपोर्ट तो 6 महीने में आएगी, 4 महीने लगेंगे उसको। वह कमेटी अपना रिपोर्ट देते रहेगी, कानून बनेगा, कमेटी अपना काम करती रहेगी। ये नहीं कि हम 6 महीने तक 3 महीने उसकी रिपोर्ट आएगी, वो कमेटी अपने लोग में काम करते रहेंगे। उस पर कानून बन जाए, उस पर कमेटी अपना काम करती रहेगी। फिर कैसे लागू होगा उसका 6 महीने का, 4 महीने का, क्योंकि 4 महीने तो नहीं होंगे, क्योंकि बीच में कई राज्यों में इलेक्शन आएंगे, उनसे भी वो लेना पड़ेगा, अधिकारी भी कहीं लगे रहेंगे। तो कम से कम 6 महीने का उसका टाइम रहेगा। ओके। वह अप्रैल मई जुलाई तक वह कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी, कितना टाइम उसमें लगेगा। ओके। और ये जो पंजाब के किसान संगठन कल उन 42 नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं टिकैत साहब, जो सरकार से मीटिंग के लिए जाते थे विज्ञान भवन में, कल इनकी मीटिंग है एक, उसमें हो सकता है जो कल इन्होंने प्रस्ताव पास किया है उस पर कुछ और चर्चा हो जाए। इनके प्रस्ताव पर आपको कुछ कहना है क्या? आज चर्चा तो होनी चाहिए भाई, इतना बड़ा देश है, चर्चा तो होनी चाहिए। पंजाब का बड़ा सहयोग है, पंजाब का, और पंजाब के सहयोग बिना या एमएसपी नहीं जीती जाएगी। और पंजाब के सहयोग के बगैर जो 50,000 मुकदमे हरियाणा पे है वो नहीं जीतते जाएंगे। सरकारों की चाल में नहीं फंसना हमको किसी को भी। हम पूरा यहाँ से पूरा सिस्टम बना के और जब इकट्ठे यहाँ से जाएंगे। ये एक अफवाह चल रही कि पंजाब के लोग जा रहे, अरे पंजाब के लोग तो बहुत क्रांतिकारी है, इनको जब पूरा जश्न हो लिया है तो फाइनल गेम है। पंजाब के लोग तो अंदर फील्ड में खेलने वाले लोग हैं, ये दर्शक थोड़ा है, ये तो अंदर फील्ड में खेलने वाले लोग हैं पंजाब के, तो बहादुर आदमी पंजाब के। नहीं, जैसे अभी आपने जंगवीर जी को सुना होगा, वो ये कह रहे थे कि अगर कमेटी बन जाए और उसके बारे में हमें कुछ आश्वासन मिल जाए। आप कह रहे हैं पहले कानून बने। हाँ, तो हमने तो ये कमेटी तो कहा भाई, ये भी तो वही कह रहे हैं ना कि कमेटी बन जाए, कमेटी अपना काम करती रहेगी, कानून बन जाएगा और कमेटी उस पर काम करती रहेगी। ये भी तो यही कह रहे, कहने का अंतर है थोड़ा बहुत सा, उधर अंदर भाषाओं में अंतर हो जाए हमारे सबकी। जब बैठ कर टेबल पे बात होगी हाँ। तो भारत सरकार को उस टाइम पे बता दिया जाएगा सब। ओके, मतलब टिकैत साहब अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि गेंद सरकार के पाले में है, सरकार को किसानों को बातचीत के लिए बुला लेना चाहिए और बची हुई मांगों पर जल्दी से जल्दी फैसला किया जाए, ताकि आप 4 तारीख को अपनी मीटिंग में आंदोलन पर कोई अंतिम फैसला ले सकें। ले लेंगे हम तो, वह इसके में की मीटिंग 5 में बुलवा लेंगे, 6 में बुलवा लेंगे, 7 में बुलवा लेंगे। हम फैसले लेते रहेंगे। जहां किसान को 1 साल तो यहाँ पे हो गया और 4 महीने पहले पंजाब में हो गए और पूरे देश में आंदोलन कर रही है, तो पिछले कई 100 साल से आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है। जब वे अफगानी भी आते थे बॉर्डर से, तो यही तो मोर्चे लेते थे सारे। ये तो आंदोलनकारी लोग हैं सारे। फैसला सरकार को लेना है। किसान ने कर दिया कि हम जो पर्चा है, ये सरकारी पर्चा, इसको अपने गले में लेकर वापसी नहीं जाएंगे। इसमें और लगेगा अभी
5, 10, 15, 20 दिन, महीना, लेकिन अगले महीने में भारत सरकार इस मामले को निपटाना चाहेगी पूर्ण रूप से। जितना जल्दी निपटा ले ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी होते ही देश के प्रधानमंत्री ने जबान दे रखी देश के सामने कि 1 जनवरी से फसलों की आमदनी दुगनी हो जाएगी किसान की। तो फिर एक डिमांड वो और जुड़ जाएगी। फिर ये नहीं कहना कि जी क्योंकि 22 का साल आते ही एक डिमांड और जुड़ जाएगी। ठीक है टिकैत साहब, बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात पर आने के लिए। प्रधानमंत्री ने कह रखा है वे पीछे हट नहीं सकते। फिर ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। जंगवीर जी, थोड़ा सा मतभेद देख रहा हूं मैं। टिकैत साहब कह रहे हैं, अब किसान मोर्चा में रहते हैं, वो भी फैसला लेने वाले लोगों में शामिल हैं। किसान मोर्चा शायद पहले एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है, आप कह रहे हैं एक कमेटी भी बन जाए तो भी काफी है। ठीक कह रहा हूं मैं? नहीं जी, नहीं, जो टिकैत साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम एकजुट होकर इस आंदोलन में आए थे और एक मत होकर इस आंदोलन से जाएंगे, चाहे कि सरकार साजिश करे कि इस एसकेएम को हम अलग अलग करके जहां से भेज देंगे, हमारे अंदर मतभेद आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे टिकैत साहब ने कहा, भाषा में अंतर हो सकता है, कहने में अंतर हो सकता है, जो टिकैत साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके, ऑल राइट। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो पंजाब के किसान संगठन हैं वो अपनी इस डिमांड को लेकर फ्लेक्सिबल हैं। मतलब अगर किसान मोर्चा कह दे कि नहीं, एमएसपी के गारंटी कानून से पहले नहीं हटना है, आंदोलन खत्म नहीं होना है, तो नहीं होगा। जी ओके, बहुत बढ़िया। राकेश सिन्हा, गेंद आपके पाले में है। राकेश सिन्हा, आपने सुन लिया राकेश टिकैत को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और जंगवीर सिंह को जो कि दोआबा किसान कमेटी के स्टेट प्रेसिडेंट है पंजाब के किसान संगठन। नरमी आई है उनके रुख में, लेकिन वो कह रहे हैं बाकी मांगों पर जब तक फैसला नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला। देखिए, पूरे देश को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया और किसानों की समर्थक सरकार है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक वक्ता के रूप में मैं कोई बात को सिर्फ लोगों के सामने अतिशयोक्ति में रख रहा हूं। मानक जी, बाकी बात पर आने से पहले मैं सिर्फ 2 आंकड़े दूंगा। यहाँ आशुतोष जी बैठे हुए हैं, अलका लामा जी बैठी हुई हैं। ऑयल सीड जो है, तिलहन है, उसके एमएसपी में इस पिछले 5 साल में 10 गुना वृद्धि हुई। 2460 करोड़ की जगह 25,000 करोड़ की खरीद हुई है। एक और बताता हूं, भाई ज़्यादा आंकड़ा नहीं दूंगा। दलहन में एमएसपी में 75 गुना वृद्धि हुई। 645 करोड़ रुपए की खरीद थी, 49,000 करोड़ की खरीद हुई। मैंने इसलिए कहा कि बिना किसी कमेटी, बिना किसी समिति, बिना किसी आंदोलन का जब भारत सरकार का बजट आया था तो 1.2 लाख करोड़ की जो बजट होती थी पिछली सरकार की, उसको 2.11 लाख करोड़ की बजट कर दी गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब प्रधानमंत्री जी को राकेश टिकैत कोट कर रहे थे कि 2022 में इनकम दुगना होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट दिया देश के सामने, तो टारगेट देने के पहले उनके मन की भावना और उनकी प्राथमिकता और योजनाओं की प्राथमिकता क्या थी कि किसान थी। इसीलिए डिजिटल ट्रांसफर से किसानों के बैंक में जब 2500 रुपया रुपये पहुंचते हैं तो कुछ लोगों को लगता है बहुत छोटी राशि है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि भारत के किसानों की हालत कितनी खराब 70 साल में कांग्रेस के शासकों ने की थी। सिर्फ चुनाव के समय में ऋण माफ करके किसानों को क्लाइंट समझा जाता था। क्लाइंट और स्टेक होल्डर में अंतर है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसान को क्लाइंट नहीं समझा। क्लाइंट और रैयत का जो रिलेशनशिप होता है, वही जमींदारी चली गई थी, राज्य जमींदार बन गई थी और राज्य के वित्त मंत्री ऐसा घोषणा करते थे जैसे किसानों को भीख दे रहे हैं। आज किसान को स्टेक होल्डर बना दिया गया है। रही बात किसान आंदोलन समाप्त करने की, देखिए एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में किसान को, नौजवान को, सबको प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का अधिकार है और इस अधिकार का हम सम्मान करते हैं। हम आपातकाल लगाने वाले लोग नहीं हैं। हम आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाने वाले लोग नहीं हैं। जहां कानून व्यवस्था की अत्यावश्यक पड़ती है, जहां पर भी जुल्म होता है, हम पुलिस पे कार्रवाई करते हैं। 2 बातें मैं यहां कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से। देखिए, कृषि 3 कानून को वापस लेने की बात थी। प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों में, जिस आदर्श तरीके से इसको देश के सामने रखा, उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। लोकतंत्र में आप विरोध और कुतर्क के आधार पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी की वो भी कोई उलाहना दे सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी और संसद ने उनकी बातों को रखी। कुछ लोगों हमारी बात नहीं समझ पाए और नहीं समझ पाए, इसलिए हमने कानून को वापस ले लिया। संसद ने मुहर लगा दी। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाए जाना, ये जानते हुए भी कि धान के में 2.4 गुना, 2.4 गुना
अर्थात दोहरा से ज्यादा एमएसपी में खरीद हुई। 2.06 लाख करोड़ की खरीद होती थी, 4.95 लाख की करोड़ हुई पिछला 5 साल और मोदी जी का 5 साल। गेहूं में 1.77 गुना खरीद हुई। ये सभी आंकड़े उपलब्ध हैं, कोई आंकड़े बनावटी या काल्पनिक या राकेश जी आंकड़े नहीं है। राकेश जी, इन बातों को आप देखते हुए आप तो रूलिंग पार्टी के सांसद सरकार हैं। ने कह दिया, आप तो सांसद सरकार हैं। सुन, एक बार मैं बात अपनी समाप्त करूं, हाँ। बात में समाप्त कर लूं, हाँ। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। देखिए, एक वार्ता होती है, दुराग्रह और कुतर्क के आधार पर लोकतंत्र की गाड़ी नहीं चलती, चाहे हम हो या अलका जी हो या आशुतोष जी हो। हम सब के बीच भी विवाद होता है तो हम आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे की बात सुनने और राज्य की सीमाओं को समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक सरकार, चाहे मनमोहन सिंह जी की हो कि मोदी जी की हो कि कल लोकतंत्र में सरकारें आती जाती हैं। राज्य की और राष्ट्र की जो परिस्थितियां होती है, 70 साल में बदहाली की गई राज्य की अर्थव्यवस्था को जो प्रधानमंत्री मोदी जी, राकेश जी, बीजेपी की सरकार आपका ने सुदृढ़ किया है, रूलिंग पार्टी का फेवरेट डायलॉग है 70 साल। हुए। सर 7 साल तो आपको भी हो गए, बंद करिए ना 70 साल प्लीज। अब थोड़ा 2021, 20 आगे की बात करें। अरे मानक जी 70 साल बनाम 7 साल। अरे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं 70 साल को 7 साल से कंपेयर करिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, अरे मैं दूसरी बात क्या बात कर रहे हैं आप मानक जी? राकेश जी, मैं बात कर रहा हूं किसान आंदोलन की मानक जी, और संयुक्त किसान मोर्चा की 6 मांगों की जो आपके सामने रखी हुई है अभी। नहीं सर वो 70 साल की नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। का मैं एक जवाब देना चाहता हूं मानक जी। 70 साल बनाम 7 साल का अंतर आप नहीं समझ पा रहे हैं। अरे 70 साल में ये कोई एक छोटा सा घर नहीं है। 130 करोड़ देश के लोगों को एक 70 साल में क्या स्थिति बना दी गई थी। राकेश जी 70 साल पे फिर बहस कर लेंगे। और मैं कह रहा हूं आज आपके सामने समस्या, और देखिए ना कितना बड़ा चैलेंज, चुनौती खड़ी हुई है। बैठे हैं यहां पर जंगबीर सिंह जो कि पंजाब किसान संगठन, देखिए कोई दोआबा किसान कमेटी से कोई चुनौती नहीं है। अमरजीत सिंह भी आ गए हैं, वो भी किसान नेता हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीतियों के साथ खड़ी है। सर आंदोलन कैसे खत्म कराएंगे तो बताइए। लोकतंत्र का यदि फ्रीडम आंदोलन खत्म, राकेश जी आंदोलन कैसे खत्म कराएंगे? नहीं है, ये नहीं। हम किसान नेताओं का सम्मान करते हैं, हम किसान नेताओं का सम्मान करते हैं, किसान संगठनों का सम्मान करते हैं, किसान आंदोलनकारियों का सम्मान करते हैं, और उसी सम्मान के आधार पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर हम चाहते हैं हर चीज वार्ता से हो, सड़कों पे हर निर्णय। अरे तो बुला लीजिए सर वार्ता के लिए, यही तो कह रहे हैं इतने दिन से। हिस्सा होता है किसान का ये कानून वापस लेने के बाद अब जो बाकी मांगे बची हैं उन पर बुला लीजिए। चिट्ठी आपके पास पहले से आई हुई है किसान मोर्चा की, बुला लीजिए, बातचीत करिए, आगे बढ़िए। किसने देखिए संसद, आप सुन लीजिए, संसद चल रहा है, संसद चल रहा है। संसद की एक अपनी गरिमा होती है। संसद में सिर्फ देश के सभी बड़े बड़े कानून, अभी डैम सेफ्टी बिल आ रहा है। देश में लाखों लोग 100 साल पुराने डैम इस देश में पड़े हुए थे, और कांग्रेस सरकार को आप फिर कहें कांग्रेस सरकार की बात करें, उनको सूद नहीं थी। हर साल बाढ़ के समय में लाखों लोग हताहत होते थे, ये सरकार ने सूद ली। हम ऐसे बुनियादी चीजों को टच कर रहे हैं जो पब्लिक माइंड में है भी नहीं। आशुतोष जी को ध्यान नहीं आएगा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग डैम सेफ्टी के नहीं होने के कारण मर रहे हैं। किसान नहीं मरते और कौन मरता है? शहर के लोग मरते हैं, गांव के लोग मरते हैं। जो सरकार उन बुनियादी चीजों पे वैसे राकेश जी आपको तो इतने वर्षों से जानता हूं मैं, आप इतने मंझे हुए प्रवक्ता हैं, बहुत चतुर, बहुत ही स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट। इसीलिए देखिए रूलिंग पार्टी के एमपी हैं, लेकिन जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, उस चीज से कैसे दाएं बाएं होकर बच के निकल जाते हैं। कभी अलका लांबा, कभी 70 साल, कभी आशुतोष। अरे आशुतोष का क्या दोष है, बेचारे पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे बैठे हैं, आशुतोष को भी लपेट ले रहे हैं राकेश जी। एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। नहीं, आशुतोष जी को मैं जानता हूं, हाँ। वो कांग्रेस के सहायक बनकर आए हैं, वो तो कांग्रेस का ही साथ दे देते हैं। अरे नहीं ऐसे मत बोलिए, आशुतोष जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ऐसे मत बोलिए। एक सेकंड सीखा है। एक सेकंड, अमरजीत सिंह एक कमेंट करिएगा, खाते में जाते हैं। ओके अमरजीत सिंह, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कहिए कि कभी निष्पक्ष होकर भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रशंसा करें। ओके, नहीं करते हैं, कई बार करते भी हैं सर। आप देखते नहीं, वो अक्सर आते हैं, आपकी कई बार तारीफ भी करते हैं, और आपके जो विरोधी हैं उनको भी खूब लपेटते हैं। की परीक्षा की घड़ी है। अच्छा एक सेकंड, अमरजीत सिंह आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, और जंगबीर सिंह बैठे हैं। क्या वाकई पंजाब के किसान संगठन घर वापसी का मन बना चुके हैं और सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा की मोहर का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि घर जाने का मन बना चुके हैं। जब तक जंग पूरी तरह से जीता नहीं जाएगा, कोई वापस नहीं जाने वाला, ना ही जाएंगे। संयुक्त मोर्चा का ऑर्डर सर मान्य है। अगर वो कहेंगे कि चाहे कानून वापस हो गए हैं, एमएसपी पे अभी गारंटी नहीं बनी है, तो हम लोग आगे दिल्ली बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, वापसी का तो सवाल ही नहीं हो।
जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक वापस नहीं जाएंगे। अभी अभी राकेश जी डकैत जी जो है, डकैत जी बोल के गए हैं, आपने भी सुना, सभी ने सुना कि ऐसा कुछ भी नहीं जो दिखाया जा रहा है भ्रमित करने के लिए लोगों को, वो कुछ नहीं। ना तो किसी ने मन अभी बनाया है, अभी तो मन ये बना हुआ है कि जैसे ना एक कहावत, अभी कहानी सुनाऊंगा। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर जी को मान लेते हैं, हम मोदी जी को ले लेते हैं और दो अंबानी और अडानी खीर बना ली और बोला कि खाएंगे कैसे। तो बोला सबसे अच्छा सपना सुनाएगा वही खीर खाएगा। तो बीच में जैसे नेताजी बलबीर टेलीविजन चैनल में बैठकर संवैधानिक पदों का अवमूल्यन मत कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, गलत बात है। आप टेलीविजन चैनल में बैठकर संवैधानिक पदों का अवमूल्यन मत कीजिए। ये जाके खीर आप खाइए। आप खीर किसके साथ खा रहे हैं मालूम है? सुनिए, आप बात सुनिए। नहीं, आप ये क्या, ये संवैधानिक, ये हम बहस करने आए कि खीर खाने आए? खीर और खिचड़ी की कहानी, राजा रानी की कहानी जाके कांग्रेस सरकार में कीजिए। खीर में किसी को पहली बार मिर्ची लगते हुए नहीं, ये आप क्या बात कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को आप नहीं समझ रहे हैं? ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, ओके, एक सेकंड, वन सेकंड। अलका लांबा और आशुतोष ने अभी बोलना है। जंगबीर सिंह जी, एक कमेंट और कर दीजिए। आपने राकेश टिकैत की बात सुन ली, आपने राकेश जी की बात सुन ली, राकेश सिन्हा की। जंगबीर सिंह जी क्या, क्योंकि अमरजीत सिंह, एक सेकंड, समझ जाएंगे, राकेश जी भी समझ जाएंगे। मैंने किसी पर ऑलराइट, ओके, अरे रुकिए ना अमरजीत जी, रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, ओके, रुकिए तो सही। बातें समझ में नहीं आ रही है। ओके, ऑलराइट। जंगबीर जी एक कमेंट करिए, कल की मीटिंग में क्या होगा? जंगबीर जी, कल की मीटिंग में क्या होगा? समझदारी सिर्फ आपके पास है, हम लोग तो बिना ना समझ। देखिए, कल की मीटिंग होगी, 40-42 जथेबंदियां जो सभी विज्ञान भवन में मीटिंग करने के लिए जाती थी, उसमें भी बैठकर विचार विमर्श करेंगे और एकमत हो गए। अगर कहीं पर कोई डिफरेंस होगा हमारा तो उसको दूर करेंगे। भाई देखिए, ये मोर्चा अभी पूरे भारत का नहीं, पूरे देश का बन चुका है। और पूरे देश की भावनाएं इस मोर्चे के साथ जुड़ी हुई हैं। ओके, हम उन भावनाओं की कदर करते हैं। और सिन्हा साहब जैसे बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि पंजाब के किसान संगठन घर लौटना चाहते हैं लेकिन किसान मोर्चा के दबाव में नहीं लौट पा रहे? नहीं जी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम 70 साल बाद तो एक मुठ हुए हैं। इन राजनीतिक लोगों ने हमारे को बांट कर रखा था। हरियाणा हमारे को बड़ा भाई मान रहा है, तो यूपी भी हमारे को भाई मान रहा है। पूरा भारत एक साथ जुटकर भाई भाई बना है। तो ऐसे 2, 4, 10, 20 दिन के बखवे में पहले चला जाए तो हम अपना भाईचारा थोड़ी ना खराब करेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अलका लांबा एंड आशुतोष, ऑलराइट, आंदोलन है। ओके, ऑलराइट, अलका लांबा एंड आशुतोष। पहले आशुतोष, उसके बाद अलका आ रहा हूं। मुझे पता है, क्योंकि राकेश जी को तो ऐसा लगता है आशुतोष जी बीजेपी के खिलाफ ही बोलेंगे। ओके, आशुतोष, ये जो खबर छपी है 2-3 जगह, आपने भी पढ़ी होगी, और इसीलिए जंगबीर सिंह जी को मैंने बुला लिया, राकेश टिकैत को भी बुला लिया, अमरजीत सिंह को भी बुला लिया। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है आशुतोष? क्या वाकई पंजाब के किसान संगठन, और उनकी बात से भी लग रहा है जंगबीर सिंह जी की भी, कि एमएसपी पर कमेटी हो जाए, हमारा काम हो जाता है? आशुतोष, एक शब्द बोलूंगा, प्लांटेड खबर है। यस, यही मैं कहने वाली थी। हाँ, प्लांटेड खबर है कि जो आंदोलनकारी किसान है उनके बीच में विवाद पैदा करना, उनके बीच में खटपट पैदा करने की पूरी कोशिश है। दो तीन बातें समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस भारत के इतिहास के जो कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे आंदोलन हुए, उनमें से एक आंदोलन ही किसानों का आंदोलन है। और यह आंदोलन अपने आप में खूबसूरत सिर्फ इस वजह से है कि इस आंदोलन का कोई एक चेहरा नहीं है। 42 से ज्यादा संगठन इसमें है, और सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद भी इस आंदोलन को, इसके नेतृत्व को तोड़ा नहीं जा सका। तो अनुशासन की अद्भुत मिसाल इस आंदोलन ने पेश की है। और मुझे लगता है कि जब 43 संगठन होंगे तो उनके बीच में विवाद भी होगा, उनके बीच में मतभेद भी होगा, उनके बीच में तमाम तरीके की बातें भी होंगी। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने यह साबित किया है कि अंत में जो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा उस पर ही सारे लोग चलेंगे। और यह इस आंदोलन के दौरान शुरू से देखने में आया है। तो ऐसे में कोई यह कह दे कि नहीं 32 किसान, उन्होंने कहा कि 32 किसान संगठनों की मीटिंग हुई है, और उन्होंने यह भी कहा है
कि 32 किसान संगठन मीटिंग करने के बाद अपने प्रस्ताव को संयुक्त किसान संगठन के सामने रखते हैं। हाँ। और उसके बाद जो संयुक्त किसान संगठन मोर्चा जो फैसला करता है हम उसको मानते हैं। अच्छा, इसके तो पीछे लोकतांत्रिक बैकग्राउंड, तरीका है। अच्छा इसका बैकग्राउंड आशुतोष ये है, कैप्टन अमरिंदर सिंह याद करिए जब कांग्रेस छोड़ रहे थे तब से वो कह रहे थे कि मैं किसान आंदोलन का कोई हल निकलवाऊंगा, उसके बाद बीजेपी के साथ समझौता करूंगा। तो खबर यह है कि शायद कुछ किसान संगठनों को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने संदेशे दिलवाए हैं कि अब तो आपकी मांगे पूरी हो गई, अब आप घर लौट आइए। क्या आपको कोई संभावना इस तरह की नजर आती है कैप्टन कुछ मीडिएट करके इसमें इस पंजाब के किसान संगठनों का रुख नरम कर सकते हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पुराने नेता है, लेकिन आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति में बहुत हाशिए पर जाके पहुंचे हुए हैं। ऐसे में किसान संगठन उनके इशारे पे कोई बात कहेंगे या उनके 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 आपसी बीच बचाव से कोई बात कहेंगे, मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, 2-3 चीजें हमें समझनी चाहिए। अभी राकेश जी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि 70 साल, तो 70 साल में अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल भी थे और 3 साल जनता पार्टी के भी थे, तो वो भी बेकार चला गया। तो चलो, उन्होंने ये तो मान लिया कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ भी इस देश के लिए नहीं किया और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। बहुत अच्छा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, उनकी सरकार के बारे में, लालकृष्ण आडवाणी के गृह मंत्रालय के बारे में अगर यही राय भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में, तो मैं मानूंगा कि 2014 के बाद देश वाकई में आजाद हुआ है। देखिए, दिक्कत कहां पे? दिक्कत यह है कि जब कोई नेता, जब कोई पार्टी बहुत अपस्टार्ट तरीके से काम शुरू करती है, तब उसको लगता है कि जो कुछ भी वो कर रही है वो बिल्कुल नया है और उसके पहले इस देश में कभी कुछ हुआ ही नहीं। हम शायद इस बात को भूल जाते हैं कि यह लोकतांत्रिक सोच नहीं है, ये एक अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन सोच है। और जिस तरीके से ये सोच अब हावी होती जा रही है, उससे इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ओके। अब आज की तारीख में पत्रकार वो है जो सरकार के साथ हां में हां मिलाए, और अगर वो सरकार के साथ हां में हां नहीं मिलाता है तो न्यूट्रल नहीं है। लेकिन विमर्श किस पर है? अब ये परिभाषा हो गई। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि इस देश के अंदर उन पत्रकारों का सम्मान होता था जो सरकार के साथ अलग राय रखते थे। अब उनको पत्रकार माना जाता है जो सरकार के चंपू होके घूमते हैं, जो सरकार की दलाली करते हैं, उनको पत्रकार माना जा रहा है। तो अब उसको पत्रकारिता आप कहना चाहें क्या, मुझे उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रेस हैज ऑलवेज बीन एडवर्सोरियल। ठीक है, ओके। राकेश जी, एक सेकंड, अलका को मैं एकदम देखिए बिल्कुल मौका नहीं दिया मैंने। अलका लंबा, योर टर्न। अलका बोलिए। मानक जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुबह की अखबारों में हम पढ़ रहे थे सरकारी षड्यंत्र और स्टोरी प्लांट करवाई गई कि किसान दो फाड़ हो गए। मैं किसान एकता जिंदाबाद का दोबारा नारा लगाते हुए अमरजीत जी, जगबीर सिंह जी और राकेश टिकैत जी को बधाई देती हूँ। और आपको भी धन्यवाद करती हूँ, आपने इन किसान नेताओं को अपने चैनल पे लाइव बुलाकर जो सुबह से स्टोरी प्लांट की जा रही थी उस पर पानी फिरवा दिया और ये साबित कर दिया किसान एकता जिंदाबाद है, किसान एक है। और एमएसपी पर जो गुमराह किया जा रहा है कि एक कहता है कमेटी बनेगी फिर एमएसपी आएगा और दूसरे ने साफ कर दिया कि एमएसपी बन जाएगा, वो कैसे प्रभावी ढंग से लागू होगा उस पर कमेटी बनाने की बात है। ये अब साफ हो चुका है कि एमएसपी कानून आए बिना किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। अब आती हूँ मामलों पर। पंजाब सरकार ने एक लाइन जारी की कि जितने भी मामले किसान आंदोलन में किसानों पे दर्ज हुए वो वापस लिए जाकर सारे थानों में वापस हो गए एक चुटकी में। यह षड्यंत्र रचा जा रहा है किसान। वही हरियाणा के खट्टर साहब का बयान बहुत वायरल हुआ था, क्या कहा था? लठ बजाओ, जेल जाओगे कोई बात नहीं, बड़े नेता बन के आओगे, टिकट पाओगे, लठ बजाइए। राकेश जी ने भी बताया 50,000 मामले, 50,000 किसान नेताओं पर एफआईआर कराई और अभी कहते हैं हम कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे, वापस लेंगे। अरे चाहे तो चुटकी में 1 मिनट में अगर कानून वापस हो सकता है तो 1 मिनट में मामले वापस क्यों नहीं हो सकते? अब मैं बताती हूँ, दूध का जला ना फूक फूक कर पीता है। ये जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, ये सारी बात को ठंडे बस्ते में डालकर आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। दूध का जला फूक फूक के कैसे पी रहा है? 2011 में भी एमएसपी पे कमेटी बनी। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। क्या कहा था? एमएसपी आनी चाहिए, किसानों से न्याय होना चाहिए, घोषणा पत्र लाए। 8 साल निकल गए, कहां है आपका एमएसपी कानून? पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार है। संसद के सत्र पहले दिन ही विवाद खड़ा कर दिया, 12 सांसदों को निलंबित कर दिया पिछले मामले। अलका, आप देखिए, आपने 2011 की तो याद दिला दी, लेकिन आपने ये याद नहीं दिलाई कि जिस एमएसपी का गारंटी कानून आप मांग रही हैं, वो 10 साल के यूपीए में आपने नहीं बनाया, उससे पहले 50 साल जब भी आपकी सरकार थी तब भी आपने नहीं बनाया, और अब आप कह रही हैं इस सरकार से कि वो एमएसपी का गारंटी कानून बना दे। मैं आपको बताती हूं, 2004 से 14 तक हमारी सरकार थी। क्या हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत था? नहीं। क्या कोई चीज थोपी? नहीं, बातचीत चल रही थी।
रास्ते खोले, कमेटियां बनाई गई, कमेटी बनाई या नहीं बनाई, उसी कमेटी के तहत मुख्यमंत्रियों की कमेटी के अध्यक्ष खुद भाजपा के नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री गुजरात बना दिया गया। फैसला लीजिए और उन्होंने खुद आज पलट गए। अब मैं इनको 70 साल का याद दिलाती हूँ। एक लास्ट पॉइंट, ये जो बार बार राकेश सिन्हा जी 70 साल, इनसे पूछिएगा क्या 70 सालों में कभी हुआ था कृषि उपकरणों पर टैक्स कर लगाए गए हो, जीएसटी लगाई, डीजल के दाम देखिए, खाद के दाम राकेश देखिए, सिन्हा, आप 2000 देखने की बात कर रहे हैं, 2000 राकेश जी बोलिए। 20,000 जेब से निकालने का काम कर रहे हैं किसानों से। 700 किसान किसके राज में 70 सालों में एक आंदोलन में 700 किसान में राकेश जी, ये पहली बार हुआ है कि आंदोलन में 700 किसानों की जान ले ली, आपने ली है जान। राकेश सिन्हा या कानून पे समय पर राकेश सिन्हा बोलिए। राकेश जी बोलिए। देखिए अलका जी फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन हैं, मेरी क्षमता इनसे टकराने की तो नहीं है, लेकिन मैं इनको जवाब देता हूं और आशुतोष जी को भी देता हूं। और आप मानिए कि आज़ादी के बाद विमर्श था, महिला विमर्श हुआ, दलित विमर्श हुआ, मजदूरों के ऊपर विमर्श हुआ, एक विमर्श नहीं हुआ, किसान विमर्श। और जो आप कह रहे हैं कि किसी सरकार को लगता है हम पहली बार कर रहे हैं, जब हमने किसानों के हित की बात को सरकार में आते ही करना शुरू किया, जब प्रधानमंत्री जी ने बार बार किसानों के लिए नई नई योजनाओं को लाना शुरू किया, अरे कृषक उड़ान की योजना क्या है बता तो दीजिए दर्शकों को। आप सुन लीजिए, देखिए मैं अलका जी मैंने नहीं बोला था, दर्शकों को बता दीजिए कि आपने पढ़ा होगा शायद कृषक उड़ान योजना क्या है, किसान सम्मान निधि क्या है, और सॉइल टेस्टिंग जो पूरे देश में आप चाहते क्या है, फाउंडेशन मजबूत करना किसानों का। बार बार सरकारी बैंकों के सामने अर्जी लगाकर लोन लेने वाले किसान को हम स्वावलंबी सेठ साहूकारों से और बाकी निर्भरता से उनको मुक्त करना चाहते हैं। खाद में 70,000 करोड़ की सब्सिडी, हमने WTO के सारे एग्रीमेंट को साइड में रख दिया, नौ उदारवाद का, हम नहीं मानेंगे, हम किसानों को सब्सिडी देंगे खाद में। आप ग्राउंड पर आइए, हमारे किसान नेता उनका सम्मान करते हैं, उनका अधिकार है, मांग रखने का अधिकार है, रखें और मांग रखें, 2 नहीं 4 मांग रखिए। ये लोकतांत्रिक सरकार है, हम वार्ता करेंगे, हम दोनों देश के लिए जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। इसीलिए इस सम्मान के अंतर्गत मैं कह रहा हूं आप जाइए और देखिए कितनी योजनाएं हैं। किसी को सॉइल टेस्टिंग का डिबेट नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्निकल चीजें हैं ना। इस देश में कितने सॉइल टेस्टिंग के लैब खुल गए हैं, जो 70 साल में कहता हूं उसमें किसकी सरकार आई किसकी नहीं। देश में कंटिन्यूटी में 2 साल अच्छे काम हुए, 10-40 साल खराब काम हुए। मैं कह रहा हूं एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। किसान विमर्श पहली बार 2014 से शुरू हुआ। आज जो हमारे किसान नेता कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हम इतने सालों से कभी एकत्रित नहीं हुए, इस 7 साल में एकत्रित हो गए। कारण हमने विमर्श को आपके बीच ले गया, हमने आपकी चेतना जगाई कि आप स्तंभ हैं एक अर्थव्यवस्था के। कॉर्पोरेट को जाएगा और आपको नहीं जाएगा। अरे IBC कोड अलका जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 3 लाख करोड़ हम लाए। वो 3 लाख करोड़ क्या था? ये 2.5 लाख सेल्स कंपनियां क्या थी? किसके रिजिम में 2.5 लाख सेल्स कंपनियां? श्वेत को श्याम को श्वेत, ब्लैक को व्हाइट बनाने वाली लेने के बाद हमने बंद किया। 3 लाख करोड़ लाए। इस देश के हम किसान नेताओं को कहना चाहते हैं, यह 3 लाख करोड़ आया, 2 लाख करोड़ आने वाला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पर आशुतोष जी को बोलना चाहिए। ये कोई कम्युनिस्ट सरकार ही बना सकती थी, लेकिन मोदी जी ने, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मोदी जी ने जिस प्रकार से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया, जिस तरह से एथिक्स के आधार पर कॉर्पोरेट हाउस को एक डिसिप्लिन किया, क्या बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि किसान विमर्श है, सरकार के स्तर पर, जनता के स्तर पर, किसानों के स्तर पर। किसानों की चेतना, किसानों की मांगे, किसानों की उपलब्धियां, किसानों की आय, किसानों का सम्मान, इस सरकार को उपलब्धि है। आंकड़ों में तो आंकड़ों का मैंने दिया, आपने जवाब तक नहीं दिया। गेहूं का, धान का, तिलहन का, दलहन का इंडस्ट्री 5 साल में दुगना तिगुना हो गया। अरे मैं कह रहा हूं 10 गुना तिलहन का, 10 गुना दलहन का, फिर भी आपको 2,000 रुपया देना पड़ता। मैं आप 2,000 का मजाक मत उड़ाइए। जाइए आप मेरे गांव के आसपास के दियारा क्षेत्र को देखिए, आशुतोष को पता होगा। उन दियारा क्षेत्र में लोगों के लिए 100 रुपये का महत्व है। अलका जी, हम शहरों में रहकर लाखों कमाने वाले किसानों का अपमान ना करें, किसानों का अपमान मत कीजिए। जो काम राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, माफ करिए आशुतोष, और टाइम नहीं दे पाऊंगा। राकेश जी को थोड़ा समय देना इसलिए जरूरी था क्योंकि बाकी पैनलिस्ट सारे राकेश जी और उनकी पार्टी से सवाल पूछ रहे थे। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, हमारा मकसद पूरा हुआ। जैसे मैंने कहा शुरू से, आज सुबह से ही कुछ अखबारों में खबर छपी थी, पंजाब के किसान संगठन घर लौटना चाहते हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया। इसीलिए पंजाब के किसान नेता थे राकेश टिकैत थे और एक किसान नेता थे अमरजीत सिंह। सारी स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। कल एक और बैठक है,
पंजाब के किसान संगठनों की। उसके बाद 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। अब इस बैठक के बाद कुछ औपचारिक ऐलान हो तब पता चले क्या प्रस्ताव पास हुआ, क्या फैसला हुआ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।